वेलकम प्रिय छात्रों, इस वीडियो के अंतर्गत मिश्रण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। रमेश ने 1,20,000 में से कुछ धन ए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष धन बी को 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 25,920 प्राप्त हुआ हो तो 10% वार्षिक ब्याज दर पर उसने कितना धन उधार दिया। 2 वर्षों के दौरान उसे कुल ब्याज प्राप्त होता है 25,920 और उसने कुल उधार दिया था 1,20,000। यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे 25,920 1,20,000 का कितना प्रतिशत है, यही 2 वर्षों के दौरान उसकी ब्याज दर हो जाएगी। यानी कि 25,920 1,20,000 का कितना प्रतिशत है, इसको देखने के लिए ये कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 12 दूना 24, 12 एक कम 12 हो जाएगा और 12 छंग 72, यानी कि 21.6 हो जाएगी। यदि हम ये 2 वर्ष के लिए है, यदि हम 1 वर्ष के लिए ब्याज दर देखें तो 1 वर्ष के लिए ब्याज दर हो जाएगी 21.6/2 यानी 10.8। कुछ धन को 10% पे देता है और कुछ को 12% पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इस प्रश्न को हम मिश्रण के नियम से हल करते हैं। तो यह ए है और यह बी है। धन ए देता है 10% की वार्षिक ब्याज दर से और बी को देता है 12% वार्षिक ब्याज की दर से। इनकी औसत वार्षिक ब्याज दर आ रही है 10.8, तो यहाँ लिखेंगे 10.8%। अब मिश्रण का नियम लगाएं यदि हम, तो 10.8 से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.8% और यहाँ पर आ जाएगा 12 से घटाएंगे तो यह 1.2%। अर्थात उसने धन ए तथा बी को, ए और बी का यदि हम अनुपात ज्ञात करें तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 1.2/0.8, यानी कि 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अर्थात उसने धन ए और बी को 3:2 के अनुपात में दिया था। अब यदि हम 1,20,000 को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करें तो हमें ज्ञात करना है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर उसने कितना धन उधार दिया था, यानी कि हमें ए की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 1,20,000 को यदि 3:2 के अनुपात में विभाजित करेंगे तो यह आ जाएगा 1,20,000 बटे अनुपाती योग हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा गुणे 3। इसको हल करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौको 20, यानी कि आ जाएगा 72,000। अर्थात उसने धन ए को, यानी कि धन ए हो जाएगा हमारा 72,000, अतः 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसने 72,000 रुपये उधार दिया था और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72,000। इसी तरह यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। इसमें से कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी मोपेड से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। मोपेड द्वारा चली गई दूरी कितनी है? कुल दूरी इसने 188 किलोमीटर की तय किया और यह दूरी उसने तय किया 10 घंटे में। तो इस पूरी दूरी के दौरान उसकी यदि हम चाल ज्ञात करें तो यह चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यह हो जाएगी 188/10, यानी कि 18.8 किलोमीटर प्रति घंटा, यह इसकी चाल हो जाएगी। अब इसने कुछ दूरी, अब लिखेंगे एक तरफ साइकिल से इतना, साइकिल से कितनी दूरी उसने तय किया और मोपेड से कितना किया। तो साइकिल से चलने के दौरान उसकी चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और मोपेड से चलने के दौरान उसकी चाल थी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी औसत चाल थी वह 18.8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसको यदि हम मिश्रण के नियम से देखें तो 18.8 से यदि 8 हम माइनस करें तो यह आ जाएगा 10.8। इसी प्रकार यदि 35 से 18.8 माइनस करें तो यह हो जाएगा 16.2 हो जाएगा। अर्थात साइकिल और मोपेड से चली गई दूरियों का अनुपात देखें यदि हम, तो ये साइकिल
से चली गई दूरी और मोपेड से चली गई दूरी का अनुपात हो जाएगा 16.2 बटे 10.8। यह है एक समान दूरी पर है बिंदु, इसलिए कट जाएगा। तो यह हो जाएगा 18 नियम 162, 18 छक्का 108, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। यानी कि साइकिल और मोपेड से चली गई दूरियों का अनुपात 3:2 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है मोपेड से तय की गई दूरी। यदि 188 किलोमीटर की दूरी को यदि हम 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करें तो यह अनुपाती योग हो जाएगा 5, और मोपेड से चली गई दूरी 2 के अनुपात में है, यानी कि गुणे 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, 1 3 हो जाएगा। बटे 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 पचा 25 और 5 दूना 10। यानी कि मोपेड से चली गई कुल दूरी हो जाएगी 75.2 किलोमीटर। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 75.2 किलोमीटर। यदि साइकिल से चली गई दूरी पूछता तो यह साइकिल से चली गई दूरी 3 के अनुपात में है, यानी कि यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार ये दोनों सवाल, एक साधारण ब्याज का था और दूसरा था चाल तथा दूरी वाला। इसको हमने मिश्रण के नियम से बहुत ही सरल तरीके से